हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो स्टूडेंट्स, आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। बात यह है कि अगर मान लीजिए आप गेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिनके कारण आप टॉप कर सकते हैं या उन चीजों के कारण आप पीछे रह सकते हैं। ऐसी 5 बातों के ऊपर बात करूंगा। छोटा सा वीडियो होगा, जल्दी बात करूंगा। 5 पॉइंट पे पूरे साल भर जरूर फोकस करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने टॉपिक है नाम देखा है 5 मेंटल एरर दैट होल्ड यू बैक, जो आपको पीछे कर देता है, एग्जाम में आप आगे नहीं जा पाते, उसके बारे में। मेरा नाम है मुकेश शर्मा और आपका इस चैनल पे स्वागत है, दैट इज ऑन गेट अड्डा 24/7 पे। चलिए तो बात कर लेते हैं भाई, ऐसे कौन कौन से हैं। उसके पहले आप हैं इंडिया के सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे फॉर गेट, यूर ऑन अड्डा 24/7। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं बेहतरीन, जो आपके गेट एग्जाम में टॉप करने में आपको काफी मदद भी करेगा। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको पीछे कर देती है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर उनका केयर करेंगे तो आप आगे जाएंगे, एग्जाम में टॉप कर पाएंगे, काफी अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात जो है आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, विल डू 1 सब्जेक्ट सो परफेक्ट फ्रॉम 10 बुक्स। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, एक सब्जेक्ट के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट को मैं खतरनाक से पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा करके। पता चल रहा है 6 महीने लग जाता है एक सब्जेक्ट पढ़ने में, बाकी 10-12 सब्जेक्ट बच जाते हैं, उनको जल्दी करना पड़ता है, जिसका कोई आउटकम नहीं आता है। उस बच्चे का एक सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है बट गेट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप अगर पेड कोर्स के थ्रू अगर पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप पेड कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो आपको एक सिस्टमैटिक पढ़ाते हैं टीचर्स, टाइम पे सिलेबस कवर अप होता है, ध्यान देते हैं। आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो इस चीज़ों को मत करें। जल्दी से जल्दी आपको सब्जेक्ट को कवर अप करना है। बड़े सब्जेक्ट को हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन फिर भी फास्ट। 10 बुक की जरूरत नहीं है, या तो किसी एक टीचर से पढ़ लीजिए पेड कोर्स में, या बुक्स भी ले रहे हैं तो हार्डली 1 या 2 बहुत है आपके पास, या किसी टॉपर के नोट से भी पढ़ रहे हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। 10 यूट्यूब चैनल या 10 बुक पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। एक पे स्ट्रिक्ट रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा हुआ तो 2, ठीक है। उसके अलावा सेकंड वाले पॉइंट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे नॉट डूइंग न्यूमेरिकल सॉल्विंग। कुछ बच्चे क्या होते हैं, अगर पेड कोर्स में भी किसी बहुत अच्छे टीचर से अगर पढ़ रहे हैं तो उनको क्या लगता है, अच्छा हम तो पढ़ ही रहे हैं भाई, हमारे पास तो पूरा कॉन्सेप्ट है, हमारे टीचर ने हमको बहुत अच्छा पढ़ाया है, उन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया है क्लास में पेड कोर्स में, तो क्या जरूरत है न्यूमेरिकल बनाने की। नहीं, अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये वही वाली बात हो गई है कि कार आपने चलाना सीखा है लेकिन आप खुद के कार को नहीं चला रहे हैं। आप ड्राइविंग स्कूल में 20 दिन खाली कार चलाना सीखे हैं तो वहां तो आप सब चीज जान जाएंगे कंसेप्ट, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगा तो रोड पे परफेक्शन नहीं आएगा चलाने में। जस्ट लाइक दैट ओनली। तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना ही करना है। आप प्रीवियस ईयर के गेट को लगाइए, प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव को लगाइए। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लगा सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के सॉल्व क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा। बट प्रीवियस ईयर के गेट को लगाना काफी जरूरी है। PYQ अगर गेट की बात करूंगा तो PYQ जो है गेट का आप जरूर लगाएं, और उसके साथ साथ गिरे हालत में इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी आप जरूर प्रीलिम्स का लगाएं, यानी ऑब्जेक्ट का लगा लें, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफी ज्यादा जरूरी है, यानी कि क्लास देख ली, कंसेप्ट सीख ली, काफी नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। न्यूमेरिकल्स लगाना साल भर में करीब 3-4 हजार क्वेश्चन जरूर लगाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा फायदा रहेगा आपके लिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं, विल यूज मोबाइल फोन ओनली फॉर सम टाइम। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए यूज करो, मोबाइल फोन ज्यादा देर के लिए यूज करो, तो सीधी सी बात है, मोबाइल फोन जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है आपको आपकी तैयारी करने में। कुछ लोग मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, वीडियो देखते देखते पता चल रहा है एडवर्टाइजमेंट कुछ और आ गया, दूसरा वीडियो क्लिक कर गए, जो देखना था वो नहीं देखे, दूसरा चीज देख ली। कुछ लोग मान लीजिए व्हाट्सअप चला रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, और भी बहुत सारी वेब आपके पास ऐप्स हैं, आप उनको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल मत करिए। आप अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात लैपटॉप पे वीडियो देखिए, ताकि आप मोबाइल से थोड़ा बच के रहें। मोबाइल चलाने का एक फिक्स टाइम बनाइए, कम समय के लिए यूज करिए। आप जब भी साल भर या 1.5 साल तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिए मोबाइल को ना के बराबर यूज किया जाए, चाहे वो कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। या फिर आप किसी टीचर का वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो खाली उसी वीडियो पे स्ट्रिक्ट रहिए, जंप मत करिए बार बार इधर से उधर, उधर से उधर, या इस वीडियो से उस वीडियो पे। कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। मोबाइल फोन कम से कम आपको यूज करना है। उसके अलावा बात करूंगा डिपेंडिंग ऑन अदर्स नोट। अब देखिए कुछ बच्चों का क्या परेशानी होता है, अपना नोट्स तो बनाते नहीं है, अपने ओन हैंड राइटिंग में नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, टीचर्स के नोट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बाजू वाले दोस्त के नोट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई टॉपर है उसके नोट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट उससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप अगर अपनी चीजों को अपने हिसाब से रखते हो तो लास्ट में ढूंढना काफी आसान हो जाता है। अगर आप सभी सब्जेक्ट का नोट्स अगर खुद बनाते हैं, अपने हिसाब से अरेंज करके रखते हैं, तो लास्ट में रिविजन करना काफी आसान हो जाता है, चीजों को ढूंढना काफी आसान हो जाता है, जिससे आपका ज्यादा स्कोर करने का
जो टेंडेंसी है यानी जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाता है। बट लास्ट में अगर ऐसा होता है दूसरे का नोट्स लिए तो आधा टाइम तो आपका ढूंढते ढूंढते निकल जाता है, तो आप पढ़ेंगे कब, रिवीजन कब करेंगे और स्कोर कब करेंगे। तो नोट्स खुद बनाइए, या नोट्स खुद नहीं भी बना रहे हैं, टीचर का नोट्स अगर आप पीडीएफ ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पेड क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है पीडीएफ नोट्स मिल जाता है, यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है उसको भी अरेंज्ड वे में रखिए, मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी आपसे, ताकि आप लास्ट में जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, जल्दी सब कुछ आप रिवाइज कर पाएंगे। तो अपना नोट्स खुद बनाइए या खुद ही अरेंज करिए, किसी के दूसरे के नोट्स पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी मत रहिए। और अपना नोट्स और साथ ही साथ अपना शॉर्ट नोट्स भी खुद ही बनाइए, फॉर्मूला नोट कॉपी भी खुद ही बनाइए। मार्केट में रेडीमेड मिलता है शॉर्ट नोट्स, उसको मत खरीदिए, किसी दोस्त का फोटोकॉपी मत कराइए, चाहे फुल नोट्स हो चाहे शॉर्ट नोट्स है, खुद ही बनाइए, खुद ही बनाएंगे, खुद ही कैलकुलेटर चलाएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस होगा, आप काफी अच्छा कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। हैबिट है, कुल मिला के देखा जाए ना, ये सब आपकी आदतें हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी आदतें कब आपको सक्सेसफुल बना देती पता नहीं चलता है, और वही धीरे धीरे खराब आदत अगर आपको लग जाता तो कब आप फेल हो जाते हो वो भी आपको पता नहीं चलता। तो धीरे धीरे करके स्लोली अगर आदत आप डेवलप करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज खराब हो सकता है। ठीक है, आखिरी और पांचवा सवाल जो यहाँ पे है, जो बात है आपसे बात करने वाला हूं, वो आई डोंट नीड रिवीजन, आई नो सब्जेक्ट्स वेल। इसका मतलब रिवीजन नहीं चाहिए मुझे, मैं सब्जेक्ट्स को काफी अच्छे से जानता हूँ, क्वेश्चंस को काफी अच्छे से जानता हूँ। याद रखिए गेट एग्जाम 3 घंटे का सिर्फ एक एग्जाम होता है, साल में एक बार होता है, एक बार फेल हुए तो फिर अगली बार देना पड़ेगा 3 घंटे के लिए, नेक्स्ट फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। और 3 घंटे में पूरे कंसेप्ट सभी सब्जेक्ट के याद होने चाहिए, पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, पूरे टिप्स ट्रिक्स शॉर्टकट सब याद होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप पूरा मैक्सिमम टाइम रिवीजन, मिनिमम 5 to 10 टाइम्स रिवीजन करेंगे, मिनिमम 5 to 10 टाइम्स ऑफ योर फुल नोट्स, वो भी फुल नोट्स की बात कर रहा हूं। अगर शॉर्ट नोट्स की बात करूंगा तो नियर अबाउट 30 to 40 या 30 to 50 टाइम्स आपको रिवीजन करना चाहिए, अगर आप शॉर्ट नोट्स की अगर बात कर रहे हैं, यानी जो फॉर्मूला नोट्स कॉपी उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके पास हो जाते हैं, इतना सारा कॉपी हो जाता है, बंडल हो जाता है, बंच हो जाता है आपके पास, पहाड़ जैसे बन जाता है आपके पास। अगर सभी का रिवीजन नहीं किया जाए तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, हर कोई भूलता है। तो लास्ट वाले जो सब्जेक्ट पढ़े रहेंगे, 1-2 सब्जेक्ट वो दिमाग पे रहेगा गेट एग्जाम में, बाकी सब भूल चुके रहेंगे। इसीलिए रिवीजन इज मस्ट। फुल नोट्स जो आपका क्लास नोट्स जो है उसको 5 से 10 बार जरूर गेट एग्जाम से पहले रिवाइज करें, और बीच बीच में भी रिवाइज करते रहें। जब तक आपका दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है तो पुराने वाले को रिवाइज कर लें, और शॉर्ट नोट्स बनाते रहें हमेशा पैरेलल में, उसको भी रिवाइज करते चलें, ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये छोटी छोटी 5 आदतें हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझे आपको बताना चाहिए, जिसको आप यूज करके अपने नेक्स्ट गेट एग्जामिनेशन में यानी गेट 2024 में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं आदतों को आप अगर खराब करेंगे तो आपका रिजल्ट खराब भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों को। उसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा एक टिप के बारे में और बात करूंगा, जो कि आप बोलेंगे सर ये टिप यहाँ पे क्या है, तो भाई ये टिप ऐसा है, यूज टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आपने ध्यान ऐसा दे दिए कि आप सोचेंगे मैं कल बहुत ज्यादा पढ़ूंगा, लेकिन कल आप जैसे ही पढ़ने बैठते हैं ना कुछ काम आ जाता है, फिर उस काम को करने चले जाते हैं, फिर आते हैं पढ़ने के लिए, फिर कुछ दूसरा काम आ जाता है, फिर आप चले जाते हैं। यानी कुल मिला के आपको काम आते ही रहता है। यानी जो आपने पढ़ाई करने का सोचा था, आप सोचे थे 1 हफ्ते में इतना कवर अप कर लूंगा, बट आप नहीं कवर अप कर पाते, फिर आप अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं, अरे कुछ ना कुछ तो काम आ जाता है मुझे, बट काम आ जाता है या जबरदस्ती आ गया है या आप खुद काम ले लिए हैं। तो टाइम ब्लॉकिंग क्या बताता है कि आप एक रात को पहले से, यानी अगर कल मंडे की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप संडे नाइट को ही, आप संडे नाइट की अगर मैं आपको बात करूं तो संडे नाइट में ही आप क्या कर लीजिए, संडे की रात को ही अपना टाइम ब्लॉक कर लीजिए अपना। यानी मैं ऐसा ब्लॉक कर लीजिए कि मैं सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ूंगा, इस बीच में कोई कुछ भी काम दे नहीं करूंगा, कोई दोस्त आ जाए मिलूंगा नहीं, फोन किसी का उठाऊंगा नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेज पढ़ूंगा नहीं। यानी आपने उस टाइम को ब्लॉक कर दिया, उस पर लिख दीजिए इस टाइम पे मैं पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, इस टाइम पे मैथ्स का रिविजन करूंगा। तो आपने देखिए संडे को रात को ही आपने टाइम को ब्लॉक कर दिया है 8 से 11 बजे तक का। उसके बाद आप 1 घंटा फ्री टाइम दिए, फिर आप 2-3 घंटे का टाइम ब्लॉक किए दूसरे सब्जेक्ट के लिए, तो आप अगले दिन का पूरा टाइम ब्लॉक करके रखें। अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त सुबह 8 से 11 के बीच में आ जाता है कहीं चलने के लिए, आप बोलेंगे नहीं भाई मैं 11 से 12 फ्री हूं, अगर तुझे कोई काम है तो तू 11 से 12 के बीच में आना। यानी आपने देखिए टाइम ब्लॉकिंग के मेथड को यूज करके आप कितने अच्छे तरीके से अपना काम भी मैनेज कर लिए, साथ ही अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर लिए, जिससे आप गेट एग्जाम में डेफिनेटली आप टॉप कर सकते हैं। क्योंकि आप जो जो लिस्ट बना रहे हैं, जितना पढ़ने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो पूरा एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा मेथड होता है टाइम ब्लॉकिंग का, इसको जरूर फॉलो करिएगा।
उसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है अड्डा 24/7 गेट के लिए बेहतरीन सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। तो आप मुझे इस पे फॉलो कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, दैट इज गेट अड्डा 24/7 पे। साथ ही साथ पेड कोर्सेस है, आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप जा सकते हैं वेबसाइट पे, वहां भी अपने पेड कोर्स को परचेस कर सकते हैं और ऐसे फॉलो करके बाकी लाखों स्टूडेंट्स की तरह आप भी पढ़िए अड्डा 24/7 पे और अच्छा अपना परफॉर्म करिए। यहाँ पे एक चीज और लिखा है, डोंट फियर फेलियर। अभी डोंट फियर फेलियर यहाँ पे क्या है इसका मतलब, जैसे यहाँ बोल रहा है कि फेलियर से नहीं डरना होता है, आप तैयारी करिए जो भी होगा, ठीक है। मे भी हो सकता है आप फर्स्ट रैंक पे आएंगे, मे भी हो सकता है सेकंड रैंक पे आएंगे, आप टॉप 10, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500, टॉप 1000, हो सकता है कुछ लोग क्वालिफाई भी नहीं करते, बट उतना नहीं सोचना है आपको। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं टॉपर बनूंगा या कौन से रैंक पे आऊंगा, आपकी जो मेहनत है ना वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आपको ना कभी रिग्रेट ना हो कि मैंने मेहनत ही नहीं किया बहुत जबरदस्त वे में। आपको लगना चाहिए मैंने बहुत जबरदस्त वे मेहनत किया, अगर मैं फर्स्ट रैंक पे नहीं आया तो क्या हुआ, टॉप 100 में हूँ, टॉप 500 में हूँ और मैं बहुत अच्छा किया अपने आप में, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गेट 2023 में हम लोग के स्टूडेंट ने पेड वाले जितने भी स्टूडेंट गेट 2023 में बहुतों ने बेहतरीन परफॉर्म किया है टॉप 10, टॉप 100 में। आप भी परफॉर्म करिए, बहुत ही अच्छा करिए। कोड यूज करेंगे Y680, इस कोड को यूज करके आज ही अपना कोर्स परचेस करेंगे। मात्र 5,500 रुपये में 2 साल के लिए आपको कोर्स मिल जाता है। आरंभ बैच के नाम से आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच के गेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज कैटेगरी में जाइए, मात्र 5,500 रुपये में 2 साल का कोर्स बुक करिए, पढ़ना चालू करिए। अनलिमिटेड लाइव, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड, अनलिमिटेड PDF, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको वर्कबुक, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिलता है। टीचर्स का नंबर मिल जाता है, ग्रुप में आ जाते हैं, 1-to-1 बात कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, सब कुछ मेरा पर्सनल काफी आपको हेल्प मिलेगा। कोड मत भूलिएगा, सिर्फ एक ही कोड आपको यूज करना है, Y680, इस कोड को यूज करिए। आज ही अपना गेट का कोर्स 2 साल के लिए बुक करिए मात्र 5,500 रुपये में और पढ़ना चालू करिए मेरे साथ और इंडिया के सबसे बेस्ट टीम के साथ ऑन अड्डा 24/7। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप जिन 5 पॉइंट्स के बारे में बात किया आप उनको फॉलो करेंगे और अपने गेट एग्जाम में, यानी आने वाले गेट एग्जाम में, गेट 2024 में टॉप करेंगे, काफी अच्छा करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।